चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् मा शारदा नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे ध्येयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वेदव्यासं स्वात्मरूपम् सत्यसिन्धुपरायणः जितेन्द्रियं जितक्रोधम् शाशिष्यं प्रणमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहम् तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदापि साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो हे हनुमंत विराजिए, हे हनुमंत विराजिए, कहु कथा इतिहास। सुच सेवक तुम राम के, मैं चरणों का दास। बोलो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। ग्राम की सभी देवी देवताओं की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जगत जननी माँ चंडी माई की जय। राजीव लोचन सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र जी सरकार की जय।
बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। जय जय सरकार की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री छोटे सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत सृष्टा कारण कारण वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु यशोदानंद नंदन बिहारी के पावन युगल चरणों में हम सत सत नमन करते हैं एवं अनंत विभूषित परम भक्त कथा के परम रसिक सबसे पहले विराजमान होने वाले और सबसे अंत में जाने वाले परम भक्त प्रवर आंजनेय नंदन हनुमंतलाल जी महाराज के पावन युगल चरणों में हम सत सत नमन करते हैं। समुपस्थित सर्वे भागवत कथानुरागी भक्त वृंद श्रोतागण, सती अनुसुईया और सिलोचना जैसे पावन पद चिन्हों पर चलने वाली देवियों, ध्रुव और प्रहलाद जैसे अटल पद को प्राप्त करने वाले देश के भविष्य नन्हे मुन्ने वाले को, आज हम इस कथा प्रसंग में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस सत्संग रूपी में गंगा में गोता लगाने के लिए एक सप्ताह के दिन निश्चित किए गए हैं। इसलिए मन और वाणी को पवित्र करते हुए और आज हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राधे श्री राधे। अरे सीताराम सीताराम श्री राधे। सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए।
वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कही तालियों की सेवा करते हुए कही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से बहात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम सेवा साथ साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम से बहात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम से बहात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान लाभ सही सीताराम 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 कहिए। का विधान जान लाभ सही, चाहे वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जय वेद राखे राम कहीं वेद रहिए। जय वेद राखे राम कहीं वेद रहिए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। जो हाई कर दो बेटा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपीतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सर्वप्रथम भागवत जी में भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत भी वही है और चित्त भी वही है और परम आनंद भी वही है। सत्य कैसे है? परम सत्य अगर कोई है तो वह केवल ठाकुर जी हैं।
सारा संसार असत है, एक ना एक दिन सबको नष्ट हो जाना है। चाहे यह धराधाम में जितने भी जीव हो, जितने भी चर अचर, पेड़ पौधा पहाड़ जो भी है, एक ना एक दिन सब नष्ट हो जाता है। सत्य अगर कोई है तो वो केवल परमात्मा है, क्योंकि सत्य इसलिए है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए भगवान का नाम एक सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, भगवान को सत्य सत्य कह के भी पुकारा गया है। इसलिए परम सत्य अगर कोई है तो वह ठाकुर जी है। चित्त में कुछ चीज ऐसी होती है कि कुछ क्षण के लिए आ जाती है और फिर विस्मृति हो जाती है, लेकिन अगर हमारा परमात्मा एक बार हमारे चित्त में विराजमान हो जाता है, अगर हमारे हृदय में उसकी छवि विराजमान हो जाती है, तो फिर इस संसार को, क्षण भंगुर संसार को यम भूल जाते हैं। इसलिए परम चित्त में अगर कोई बसने वाला है तो वो भी हमारा गोविंद ही है। और आनंद की बात अगर कहें तो लोग तो कहते भैया भोजन में आनंद आ गया। किसी दिन बढ़िया थाली भर के पकवान जब मिल जाते हैं, सायं के समय बढ़िया प्रसाद पाते हैं और कहते भैया आनंद आ गया, तृप्त हो गई आत्मा। लेकिन सुबह के 8 नहीं बज पाते कि चाय और बिस्कुट की इच्छा होने लगती है। मतलब वो आनंद कहाँ गया? क्षणिक था वो आनंद, समाप्त हो गया। रात के समय विदा कर दीनी, सुबह को आन खड़ी, वो कहे कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। ये बार बार आती रहती है, ये क्षणिक आनंद है। आनंद कौन सा है? जो परमानंद हमारा ठाकुर अगर हमें मिल जाता है, ठाकुर के अगर दर्शन हो जाता है और उस आनंद में अगर हम भावा विभोर हो जाते हैं। कभी वृंदावन में जाकर के वृंदावन के पागलों को देखिए, वो उस आनंद में डूबे, उन्हें संसार की किसी वस्तु से कोई मोह नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए परम आनंद ही, क्योंकि कहा गया है, हमारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक उपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो करते त्रैलोक उपासी, से करते त्रैलोक उपासी। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सागर हैं, ऐसे परमात्मा की वंदना करते हमारे व्यास जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति संहार सब कुछ वही करने वाले हैं। तीनों काल उत्पत्ति भी वही करते हैं, सृजन भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं और समय आने पर संहार भी वही करते हैं। ऐसे तीनों प्रकार के तापों को भी मिटाने वाले वही हैं। 3 प्रकार के कौन से ताप होते हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। एक जो प्रकृति के द्वारा ताप प्राप्त हो जाता है, महामारी इत्यादि, अचानक कोई ऐसा रोग आ जाता है, उससे भी हमारे ठाकुर जी ही बचाते हैं। दैहिक जो शरीर में की किसी कमी के कारण, किसी बीमारी के कारण होता है, वह दैहिक ताप है। और दैविक ताप होता है किसी देवता या किसी कुल के देवता या किसी देवी के द्वारा अगर कोई हमारा कोई प्रार्थना बिगड़ जाती है, कोई कर्म बिगड़ जाता है, तो उसके द्वारा जो हमें प्राप्त होता है।
इन तीनों प्रकारों के तापों से अगर कोई बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है, तो वो हमारा गोविंद है। ऐसे गोविंद के चरणों में हम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री व्यास जी महाराज के द्वारा रचित यह श्रीमद् भागवत सप्ताह के रूप में आप सबको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा 4 श्लोकों में शास्त्र को वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को श्रवण कराया गया, नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी को श्रवण कराया गया। वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें मन में जब शांति प्राप्त नहीं हुई, तब उन्होंने कहा, नारद जी जाते हैं व्यास जी के पास, और नारद जी ने व्यास जी को जब चिंतित देखा, तब नारद जी कहने लगे कि हे व्यास जी, आप ऐसे चिंतित क्यों बैठे हैं? आप लगता है आनंद में नहीं है। आपने भगवान के इतने चरित्रों का वर्णन किया है, इतने गुणानुवाद किए, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, और फिर भी आप प्रसन्न चित्त नहीं हैं, क्या कारण है? व्यास जी कहने लगे, हे देवर्षि, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, पता नहीं क्यों मेरे चित्त को शांति प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा कोई उपाय बताओ। मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे, वेदों का भी अध्ययन किया, लेकिन मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई, और जन जन तक मैं इन्हें पहुंचा नहीं पा रहा, क्योंकि वेद की भाषा है जो बहुत क्लिष्ट होती है। अन्य जो पुराण हैं वो भी इतने रस भरे नहीं हैं कि लोग आनंद विभोर होकर के उसमें डूब जाएं। तब नारद जी ने कहा, अरे व्यास जी, तुमने भगवान के गुणानुवाद तो किए ही नहीं हैं, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए व्यास जी इशारे को समझ जाते हैं। और व्यास जी अंतिम समय में 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवता प्रोक्तम इति भागवत, जो भागवत में जिन भक्तों की गणना आई है वो भी भागवत कहे जाते हैं। उन 12 भागवतों में परम व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, प्रहलाद जी इत्यादि लोग आते हैं। इसलिए सर्वप्रथम सनकादि ऋषि के द्वारा और नारद जी को यह कथा श्रवण कराई गई। नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक 88,000 ऋषि वृंद एकत्र होकर और विचार कर रहे थे कि इस कलयुग में, कलिकाल में लोगों का कल्याण कैसा होगा। यह घोरे कलौ प्राप्त जीवस्य सुरताम गता। अक्सर लोगों में आसुरी प्रवृत्ति अपने आप आएगी, लेकिन उनमें भगवान के प्रति आस्था, प्रेम, भगवान की कथाएं सुनना, सत्संग करना, संतों की संगति करना, मंदिर जाना, देवालय जाना, घर में 2 दोहे रामायण के करना, इत्यादि चीजें बड़ी मुश्किल से आ पाएंगी। वो कैसे आएंगी? उन्होंने कहा है कि जब हम श्रवणम कीर्तनम यस्व स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। पहली भक्ति है श्रवण। जब तक हम भैया किसी के बारे में सुनेंगे नहीं तो उसे जानेंगे कैसे? जब तक हमने नहीं सुना था कि पार्लर में दाऊ साहब का यहाँ मकान है, यहाँ दाऊ साहब रहते हैं, बाहर भी आपके भाई साहब लोग रहते हैं, जब तक हम सुनेंगे नहीं किसी के विषय में, तब तक उसे जानेंगे कैसे? और जब तक उसे जानेंगे नहीं तब तक उसे मानेंगे कैसे? तो पहले जब हम उसे सुनेंगे तब उसके विषय में जानेंगे, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जानेंगे, और जब हम उसे जानेंगे अगर हमें अच्छा लगा तो हम उसे फिर मानने लगेंगे। इसलिए ये जो सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ होता है, पहले आपको श्रवण करने की आदत डालो। जब आप कथाएं श्रवण करने लगोगे तो भगवान के विषय में, इन कथाओं में बहुत वर्णन किया गया है। आप भगवान को धीरे धीरे जानोगे, और जब धीरे धीरे जानोगे
तो धीरे धीरे फिर भगवान के निकट चले जाओगे, भगवान को मानने लगोगे। और अगर तुमने भगवान की तरफ 2 कदम बढ़ाए तो भगवान 4 कदम बढ़कर तुम्हें हृदय से लगाने के लिए तत्पर बैठा रहता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय हो। सौनक जी और सूत जी के बीच संवाद शुरू होता है। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, यह घोरे कलौ प्राप्तौ जीवस्य सुरतांगतः काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे। ये जो काल रूपी व्याल के हम ग्रास धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो श्वास मिली है वो निश्चित मिली हुई है। हर व्यक्ति के आयु का लेखा जोखा ब्रह्मा जी के हाथ में है और उन्होंने सबका जन्म और मरण निश्चित कर रखा है। हम आप वृथा अभिमान करते हैं, क्योंकि एक पल का भी ठिकाना नहीं है कि ये श्वास कब अंदर जाती है और फिर बाहर लौट के आती भी है कि नहीं आती है। किसी के बस में कुछ है ही नहीं, क्योंकि कहा गया है कि बंधो कीट मर कटकी नाई और सब ही नचावत राम गुसाई। जैसे बंदर की डोर मदारी के हाथ में रहती है और वो जैसे डोर खींचता है बंदर वैसा नाचता रहता है। इसी प्रकार हम संसारी जितने बंदर हैं, इन सब की डोर ठाकुर जी के हाथ में है। और आपने देखा होगा केदारनाथ जैसे महाप्रलय एक पल में पता नहीं क्या कर दे। हजारों लाखों की संख्या में लोग चले जाते हैं, सगे से सगा बिछुड़ जाता है। और जब वो समय आता है भैया, कोरोना काल में देखा भी होगा, सगा बेटा पास में नहीं आता, सगी पत्नी पास में नहीं आती, सगे माता पिता को पुत्र छोड़ देता है। मरने का जब डर आता है, जब वो समय आता है, इसलिए सबकी डोर ठाकुर जी के हाथ में है। संसारी जितने संबंध है ये सब तो स्वार्थ के हैं। जब तक आप अच्छे हैं ठीक है, और 1-2 महीना अगर सेवा करनी पड़ जाए ना, तो भैया वही जो 7 भावर की होती है ना, वही कहने लगती है भगवान या तो अब इन्हें अच्छा कर दो, और नहीं तो अब तो उठा लो भगवान, अब हम रह ले भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए ये संसार जो है, ये सारे संबंध क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। पिछले जन्म में हम कोई और थे, इस जन्म में कुछ और हैं, अगला जन्म पता नहीं किस योनि में मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार जीर्ण कपड़े हो जाने पर हम नवीन कपड़े धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार हमारी यह जीवात्मा है। इस शरीर को त्याग करके और दूसरे शरीर में, नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, पुनर्जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जितना भी समय मिले व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, भगवान की कथाएं सुनना चाहिए। जब तक हम भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, तब तक उसे जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसे हम समझेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। आज ठाकुर तुम्हारे बीच में आके खड़ा हो जाए, कैसे जानोगे? जब तक उसके विषय में हमने सुना नहीं है, उसको देखा नहीं है, माना नहीं है, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए जो भगवान की कथाएं हैं, जितने पुराण हैं, जितने व्रत हैं, जितने उपवास हैं, सब केवल भगवान से जुड़ने के निमित्त हैं। इस माध्यम से हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे। अगर इस काल रूपी ग्रास से हमें बचना है तो हमें भगवान की कथाएं श्रवण करना चाहिए, और वो भी कलयुग के लिए सबसे सरल और उत्तम उपाय बताया है। श्री सौनकादिक ऋषि कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौ की रेण भासितम। ये जो श्रीमद् भागवत रूपी भगवान का वांगमयी स्वरूप है, क्योंकि जब भगवान जाने लगे थे तब अपने स्वरूप को इस श्रीमद् भागवत में समाहित करके और कहा ये जन जन के कल्याण के लिए, और समझ लो मैं ही विद्यमान हूं, जहां पर यह मेरी कथा होगी, जहां पर मेरा गुणानुवाद होगा, भगवान के नाम का संकीर्तन होगा, वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप नृत्य करने लगेंगे। इसलिए जन्मांतरे भवति भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये भागवत भी भैया आसानी से प्राप्त नहीं हो जाता। कब होता है? जब हमारे कई जन्मों के पुण्योदय होते, एक जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब हमारे जन्म जन्मों के कई जन्मों के पुण्योदय होते हैं, तब हमारे घर में श्रीमद् भागवत जी का आगमन होता है और हमें सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि जब हमारे पुण्य उदय हो जाएं और हमें सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो इसका विधान बताया गया है। कैसे? बोले विवाहे यादृशम विद्यम तादृशम भागवतम लभे। जैसे हम कन्या के विवाह की तैयारी करते हैं, कार्ड छपवाते हैं, सभी जगह निमंत्रण भेजते हैं, सभी के आने की, ठहरने की, बैठने की व्यवस्था करते हैं, और 7 दिन तक निरंतर हम सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए, भगवान में मन लगाते हुए, और 7 दिन तक इस सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाते हैं और भगवान हमें भव सागर से पार कर देते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले इसका क्या प्रमाण है, कैसे हुआ ये? तब श्री वेद जी सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाय सत्संगार्थ समायाता तत्र सोस्तत्र नारदो। एक बार की बात है, सत्संग के निमित्त और सनकादि ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चले आ रहे थे कि इतने में नारद जी को आते देखते हैं। चिंता तो दिखाई पड़ते हैं, तो सनकादि ऋषि ने पूछा कि हे नारद, अरे देवर्षि आप क्यों चिंता मग्न दिखाई दे रहे हैं? आप तो निरंतर भगवान का गुणगान करने वाले हैं और आपके चेहरे पर चिंता के बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा कि हे सनकादि ऋषि, मैं इस समय मृत्युलोक का भ्रमण करके आ रहा हूं और मैंने हरि क्षेत्र भ्रमण किया, कुरुक्षेत्र भ्रमण किया, सेतुबंध, रामेश्वर, वृंदावन होते हुए, और वृंदावन के निकट मैंने एक चमत्कार देखा। वहां पर बहुत सी स्त्रियां और 2 वृद्धों को घेर करके बैठी हुई थी। मैंने जिज्ञासा की कि इनसे जाकर के पूछना चाहिए कौन है, पर मेरा मन कहा कि स्त्रियों के बीच में, इनके समूह में नहीं जाना चाहिए। थोड़ी दूर तक तो मैं गया और जैसे ही मैं लौटने लगा तो उनमें से जो प्रधान स्त्री बैठी थी उसने कहा, मुझे पुकारा, आवाज दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मच्चिंता मपिनाशयो। हे देवर्षि, ठहर जाइए और मेरी चिंता को दूर करने का उपाय कीजिए। नारद जी ने जैसे ही आवाज सुनी उनके पास जाते हैं, बोले हे देवी आप कौन हैं? आपके साथ बैठी ये स्त्रियां कौन हैं? और आपके सामने अचेत पड़े ये वृद्ध कौन है? तब वो अपना परिचय देती, अहम भक्तिरति ख्याता यमऊ में तनयऊ मतऊ। मेरा नाम भक्ति है। ये जो दोनों अचेत पड़े हुए हैं मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये जो स्त्रियां देख रही है सारे नदियां और तीर्थ हैं, और मैं इस मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए आ रही थी। मैं कर्नाटक में उत्पन्न हुई, गुजरात में जीर्णता को प्राप्त हो गई, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन, महाराष्ट्र होते हुए वृंदावन को आई तो मैं तरुणी अवस्था को प्राप्त हो गई। पर मैं तो युवा हो गई, लेकिन ये जो मेरे बालक हैं ज्ञान और वैराग्य,
ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। हे देवर्षि, इनके जगाने का कोई उपाय कीजिए, क्योंकि माँ युवावस्था की और बेटा वृद्ध हो जाए तो ये तो उल्टी रीत हो जाएगी। नारद जी ने कहा, हे देवी आप चिंता ना करें, मैं अभी और वेद वेदांगों का उपनिषदों का गायन करके और तुम्हारे इनको अभी जागृत अवस्था में ला देता हूं। नारद जी ने सांगोपांग विधि से वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, 6 शास्त्रों का पाठ किया, 17 पुराणों के श्लोकों को श्रवण कराया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य थोड़ी देर के लिए तो जाग जाते हैं और उसके बाद पुनः उसी अवस्था में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि हे देवी, पता नहीं क्या हो गया है, जब इतने से ये नहीं जाग रहे हैं तब तक नारद जी चिंता कर रहे थे कि आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी कोई उपाय करो, सत्संग का उपाय करो। व्योमवाणी तदैवा भून्मार्षि खिद्यतामदि उत्तमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। एतदर्थं तू सत्कर्म, हे नारद सत्कर्म करो और तुम्हारा उपाय विफल नहीं होगा, सफल होगा। जब एक ऐसी आकाशवाणी नारद जी ने सुनी, नारद जी विचार करने लगे अभी है सत्कर्म क्या है। उसी सत्कर्म की ही खोज में नारद जी निकले हुए थे कि सनकादि ऋषि से जब भेंट होती है, सनकादि ऋषि ने कहा, अरे देवर्षि ये तो बहुत सरल बात है, अरे सत्संग वही श्रीमद् भागवत रूपी कथा का सत्संग ही तो इन ज्ञान वैराग्य को मुक्ति दिलाने वाला है। और जो आपके पिता ब्रह्मा जी के द्वारा आपको सुनाई गई, आपके द्वारा वेद व्यास जी को सुनाई गई, वही श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ के द्वारा ज्ञान वैराग्य और भक्ति की भी स्थापना होगी। नारद जी कुछ मन में शंका करने लगे। देवर्षि ने, सनकादि ऋषि ने कहा, हे देवर्षि शंका ना करें। बोले महाराज मैंने जब वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, महाभारत का पाठ किया, फिर भी नहीं जागे तो भागवत जी से कैसे जाग जाएंगे। तब उन्होंने कहा, देखो भागवत की रचना सब इन्हीं ग्रंथों का रस लेकर की हुई है। जैसे आम का वृक्ष होता है और आम का पका हुआ फल होता है, अब हम कहें कि इसी आम के वृक्ष से तो वो फल उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो पका हुआ फल इतना मीठा कैसे हो जाता है। वही रस अगर हम आम की डाली में और पत्ते में खोजने लगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए वेद शास्त्रों से ही, उन्हीं सबके सार से श्रीमद् भागवत जी को रचा गया है। लेकिन जब आम का फल पक जाता है और जब वह पका हुआ फल हम रसास्वादन करते हैं तब उसका आनंद ही कुछ और होता है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत है, यह वेदों का पका हुआ, शास्त्रों का पका हुआ फल है। और इसे जो एक बार चख लेता है वो तो जीवन भर नहीं भूल पाता। इसलिए मां चिंता कुरु देवर्षि हर्ष चेते समावह उपायः सुख साध्योपि वर्तते पूर्वैवहि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सुत गीता सुखाधिवी। और जैसे ही नारद जी से ऐसा कहा, बोले प्रभु इसको आयोजन कहां पर किया जाए। तब उन्होंने कहा कि हे नारद जी, और इसको गंगा के आनंद नामक तट पर और बढ़िया 7 दिन का आयोजन किया जाए। वहीं पर आप सभी ऋषियों को, देवताओं को, महात्माओं को, सभी को आमंत्रण भेजिए और वहां पर इस यज्ञ का आयोजन कीजिए। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। और वहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना कीजिए।
अपने आप उनका उद्धार हो जाएगा। और जब इस प्रकार से कहा तो श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है और जैसे ही प्रथम दिन की कथा प्रारंभ होती है, सारे ऋषि देवता, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता सब अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर के उस स्थान पर अपने आप पहुंचने लगते हैं। और हरिद्वार के समीप आनंद नामक जो तट है वहां पर सब अपने आप उपस्थित होते जाते हैं और कथा का रसास्वादन करते हैं। 7 दिन तक यह कथा निरंतर चलती रही और सभी ने बढ़िया इस कथा को श्रवण किया। अंतिम दिवस में जैसे ही कथा का समापन होने वाला था, कीर्तन चल रहा था कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां आकर के और नृत्य करने लगती हैं और कहती हैं, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेणो हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। अरे धन्य है श्रीमद्भागवत जी को, इस महापुराण को, जिनके श्रवण मात्र करने से और मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को चेतना मिल जाती है और सभी के साथ आकर के भक्ति मैया नृत्य करने लगती है और सभी से कहती है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सव कीर्तनात्। और बढ़िया भगवान के गुणानुवाद करने लगती है और नाच नाच करके भगवान का कीर्तन करने लगती है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हम लोग भी 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज नहीं तो कल राम में मिलेंगे, आज नहीं तो कल श्याम में मिलेंगे, यही मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम में मिलेंगे, यही मेरा वादा है। ये बंद क्यों कर देते हो? श्री राधे श्री राधे। तेरे सब दुख हाँ दर्द मिटेंगे, तेरे सब दुख दर्द मिटेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। जिसने पाई शरण प्रभु की, जिसने पाई शरण प्रभु की, उसको कौन सताएगा, उसको कौन सताएगा। जिसकी डोर संभाली उसने, जिसकी डोर संभाली उसने, कैसे धोखा खाएगा, कैसे धोखा खाएगा, कैसे धोखा खाएगा। वो तेरी पतवार बनेगी, वो तेरी पतवार बनेगी, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम में मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा।
ध्रुव प्रहलाद भक्त सबरी ने हरि से लगन लगाई थी, हरि से लगन लगाई थी। कलयुग में ब्रज भान दुलारी मीरा बन कर आई थी, मीरा बन कर आई थी, मीरा बन कर आई थी। सुबह नहीं तो फिर शाम मिलेंगे, सुबह नहीं तो फिर शाम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राह में मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राह में मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राह में मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और इस प्रकार से भक्ति मैया भागवत जी के गुणगान करती हुई नृत्य करने लगती हैं और कहती हैं कि जहां भी श्रीमद् भागवत का आयोजन होगा उन भक्तों के हृदय में मैं स्वयं जाकर के विराजमान हो जाऊंगी। और जहां भक्ति मैया विराजमान हो जाती है जिस हृदय में, वहां ठाकुर जी अपने आप विराजमान हो जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज अपनी वाणी से कहते हैं, बोलिए भागवत ज्ञान वैराग्य वहां पड़े थे, भक्ति मैया उतनी दूर थी और उतनी दूर से यहाँ उनको ही मुक्ति करा दी, उनका कल्याण कर दिया। बोले ये तो कुछ भी बात नहीं है। अगर व्यक्ति जिंदा में सुनता है तो कल्याण करती है, और अगर मर भी जाए ना तो उसके बाद भी ये कल्याण करने वाली होती है, उससे भी मुक्ति दिलाने वाली होती है। बोले महाराज हमें तो ज्यादा लंबी सी लग रही है, आप कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बोले नहीं भैया हम इसका प्रमाण देते हैं आपको। बोले अच्छा क्या प्रमाण है? बोले अत्र ते कीर्ते श्यामः इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले पाप का नाश करने वाली है। बोले कैसे पापी? कोई साधारण नहीं। एक इतिहास सुनाते हैं, अत्र ते कीर्ते श्यामा इतिहासं पुरातनम। बोले एक इतिहास है, कैसे कैसे मनुष्यों का उद्धार करने दिए। बोले ये मान पाप कृतास्तु सर्वदा। जो जीवन भर केवल जिसने पाप कर्म ही किए हो, कभी पुण्य किया ही ना हो, न मन से ना वाणी से ना कर्म से, ऐसे लोगों का भी उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण ही है, दूसरा ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं है। ये मान पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग। सदा बुरे कर्म ही किए हों, दुष्कर्म ही किए हों। क्रोधाग्नि दग्धा, जो बहुत क्रोधी रहा हो जीवन भर, नाक पर गुस्सा रहती हो जिसके, क्रोधाग्नि दग्धा, कुटिल हो, कामी हो, चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, अगर जीते जी वो भागवत जी की शरण में आ जाता है
तो उसका उद्धार हो जाता है। भगवान अपने धाम को बुला लेते हैं। और अगर जीते जी नहीं कर पाया वो, अगर मरने के उपरांत भी उसे भागवत जी सुना दी जाती है तो भी उसका उद्धार हो जाता है। इस बात का प्रमाण देते हैं। क्या कहते हैं? तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपातनमुत्तमं यत्र वर्णास्वधर्मेणो सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। वेद वेदांग इत्यादि के जानने वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी कैसी थी? दुष्परिग्रह करता था, दिन रात लड़ाई झगड़ा करने वाली, झगड़ालू किस्म की थी। और पंडित जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, बुढ़ापा आने वाला था। इसलिए एक दिन मन में चिंता करते हैं, कई उपाय किए संतान पाने के, लेकिन सफल नहीं हुए। तो एक दिन घर को छोड़कर के जंगल में चले जाते हैं। एक सरोवर के किनारे बैठ करके जलपान करते हैं और विचार करते हैं कि ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मर जाना चाहिए, क्योंकि लोग निपुत्री का मुंह तक देखना कलंकित मानते हैं। इसलिए ऐसे जीवन का क्या अर्थ? सब कुछ है, धन वैभव संपदा सब कुछ है, परंतु संतान नहीं है। और मरने के निमित्त से उस सरोवर के किनारे बैठे हुए थे, मरना चाह रहे थे। इतने में एक संत जी का आगमन होता है और आंसू बहाते हुए जब आत्मदेव ब्राह्मण को देखा, संत जी कहने लगे, अरे बेटा कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? रोने लगे, प्रभु मैं मरने जा रहा हूँ। बोले, अरे भगवान की कृपा से बड़ी मुश्किल से तो ये नरदेह प्राप्त होती है, साधारण से नहीं मिलती है। कबहू के कर करुणा नरदेही देत ईस बिन हेतु स्नेही। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन कई योनियों में जन्म लेने के बाद, भटकने के बाद, तब कहीं जाकर ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है। और उसमें भी भगवान का नाम लेने का, सत्संग करने का अगर अवसर मिल रहा है तो वो भैया हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि काम काज तो जीवन भर लगा रहना है। जब तक जीवन रहेगा काम से फुर्सत हो ही नहीं सकते। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इसलिए अपने मूल्य जीवन का समय कुछ ऐसा निकालना चाहिए कि भगवान से प्रेम करना चाहिए। और तुम इस शरीर को त्यागना चाहते हो। बोले, महाराज प्रवचन तो हम भी देना जानते हैं, लेकिन प्रवचन से पेट नहीं भरता। आप तो संत हैं, बाबा हैं, आप क्या जाने उस दुख की पीड़ा को। अरे जब घर आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजता है, जब माता पिता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे बाबा लोग, आप संत महात्मा लोग नहीं समझ सकते महाराज। बोले, भैया ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सारा जो संसार है ये स्वार्थ का है। बहुत समझाया, बहुत प्रवचन दिया। बोले, महाराज प्यासे की प्यास कब बुझेगी? जब उसे अच्छा बढ़िया ठंडा एक गिलास पानी मिल जाए, आत्मा तृप्त हो जाएगी और वाह वाह करेगा, आशीर्वाद भी देगा और प्यास भी बुझ जाएगी। लेकिन अगर अच्छा प्यासा व्यक्ति हो और उससे कहा जाए, प्यास लगी है तुम्हें, अरे पानी कहाँ नहीं है, सर्वत्र पानी है, यहाँ खोदो यहाँ पानी, थोड़ी दूर चलो तालाब में पानी, यहाँ पर कुआं है, कुआं में पानी ही पानी है। अब उसे पानी के भाषण सुनाते रहो, पानी का सारा उदाहरण दे दो। सारे जगत में जल ही जल है, जहां खड़े हो वहां भी जल है, ऊपर भी जल है। क्या इस जल के भाषण से उसके प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। इसी प्रकार आत्मदेव को लाख प्रकार से समझाया संत जी ने, लेकिन आत्मदेव कहते, महाराज प्रवचन से कुछ नहीं होने वाला, आप तो कोई उपाय कीजिए, मुझे संतान प्राप्त हो जाए, नहीं तो मैं यहीं आपके चरणों में सिर पटक करके अपने प्राण दे दूंगा। जब इस प्रकार से कहा, संत जी कहने लगे, बताओ अच्छे लफड़े में फंस गए।
अगर ये हमारे सामने प्राण दे देगा तो इसका पाप हमें भी लगेगा, और ये तो हट ठान गया है, इसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। बोले संत महात्मा चाहें तो क्या नहीं करते। आप कौन है? भगवान के पोस्टमैन हैं आप लोग। सभी भक्तों की जो चिट्ठी है वो संत महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग भगवान को पहुंचा देते हैं। तो जो काम पोस्टमैन करता है वही संत ब्राह्मण करते हैं। बोले प्रभु आप चाहें तो प्रभु से निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप दिन रात जब उनका नाम जप करते हैं तो क्या वो आपकी नहीं सुनेंगे? संत जी ने कहा भैया हम देखते हैं, तुम्हारे भाग्य में अगर संतान सुख होगा तो तुम्हें मिलेगा, अगर प्रारब्ध में नहीं लिखा है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। संत जी ने ध्यान लगा करके जब देखा और देखते हैं कि इसे एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। तो आत्मदेव से संत जी ने ये बात और कह दी। बोले भैया मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देखा है, एक जन्म की कौन कहे, तुम्हें तो 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। अभी तो थोड़ा सा बुखार चढ़ा था, अब तो मलेरिया, पीलिया, स्नोफीलिया सारे रोग हो गए बेचारे को। अरे बोले महाराज अभी तो हम ये सोच रहे थे कि इस जन्म में नहीं होगी तो मर जाएंगे, दूसरा जन्म लेंगे तब हो जाएगी, लेकिन आपने तो हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। मरने के बाद भी हमें संतान नहीं होगी, मतलब 7 जन्म तक हमें संतान नहीं होगी। बोले महाराज पर आपको ही कुछ करना पड़ेगा। चरण पकड़ लेता है, बोले यहीं सिर पटक के मर जाऊंगा। तब संत जी का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु इसकी मनोकामना को पूर्ण करें। एक फल लिया और आत्मदेव को देते हैं और कहते हैं कि ए भैया ये फल अगर तुम्हारी पत्नी ग्रहण करेगी, पवित्रता के साथ 1 वर्ष तक रहेगी, सत्य का आचरण करेगी, और अगर यह सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रो अति निर्मला, अगर 1 वर्ष तक यह इस प्रकार से सत्यता के साथ, शौच मतलब पवित्रता के साथ, दया भाव रखते हुए, दान पुण्य करते हुए और एक टाइम भोजन करके अगर यह व्रत को धारण करेगी तो निश्चय ही इसे निर्मल संतान प्राप्त होगी। और संत जी तो वहां से छुटकारा पाकर के चले जाते हैं। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर के घर आते हैं और अपनी पत्नी धुंधली से बड़े प्रसन्न होकर के और कीर्तन करते चले आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। धुंधली कहने लगी अरे पंडित जी आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे, ऐसा लगता है किसी यजमान के द्वारा जैसे 9 लखा हार मिल गया हो आपको। अरे पंडित जी कहने लगे 9 लखा हार नहीं, सारे जगत की संपदा मुझे मिल गई, आज संत मिल गए और संत की कृपा से मुझे फल मिल गया, ये फल तुम ग्रहण करो, हमारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। जैसे ही फल का नाम लिया धुंधली पहले तो विचार करने लगती है कहाँ की आफत लेकर के आ गए बताओ। फलल खाने से कहीं बेटा होने लगे तो सारे संसार में कोई निपुत्री ही ना रह जाए। और आत्मदेव के यहाँ क्या स्थिति, केवल उनकी पत्नी नहीं, उनने जो गाय पाल रखी थी वो भी संतान बछड़े को जन्म नहीं देती थी। वो जो वृक्ष लगाते थे पालते या मया धेनु सा बंद्या सर्वथा भवेत, रोपेति यति माम वृक्षम, जो मैं पेड़ लगाता हूं वह भी फल देना बंद कर देता है, जो मैं गाय पालता हूं वो बछड़े देना बंद कर देती है। इतना बड़ा प्रारब्ध बिगड़ा हुआ था उनका। आज संत की कृपा से जब फल दिया, धुंधली कहने लगी ठीक है अभी थोड़ा मैं घर का कार्य काज कर लूं, बढ़िया स्नान करके पवित्रता के साथ कल प्रातः काल इस फल को खा लूंगी। पंडित जी बड़े मगन हो गए और भगवान का गुणानुवाद करते हुए सारे नगर में घूम रहे हैं, बड़े मस्त हैं, बड़े प्रसन्न हैं। इधर धुंधली ने विचार किया बताओ अगर मैं ये फल खा लूंगी गर्भवती हो जाऊंगी, कहीं गर्भ उल्टा हो गया तो सुना है कि इसमें माताओं की मौत तक हो जाती है। कई बार प्रसूता समय में माताएं
बच्चे के साथ नष्ट हो जाती हैं। और लालने पालने दुखम प्रसूता यास्त वर्तते। और मैंने सुना है कि बालक के लालन पालन में बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। 9 माह तक गर्भ को धारण करना पड़ता है और उसके बाद भोजन भी ढंग से नहीं कर पाती, थोड़ा भोजन करना पड़ता है। कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। ये सोच करके इतने में उसकी पड़ोसन आ गई है, बोली अरे बहन बड़ी चिंतित दिखाई पड़ रही हो, क्या कारण है? सारी अपनी व्यथा सुना देती है। उसने कहा इसमें दिक्कत क्या है, फल खा लो बढ़िया, भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी। बोले ये तो ठीक है, अगर मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई और 2-4 माह का गर्भ हो गया और मान लो घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं वैसे घर में मैं भाग नहीं पाऊंगी तो उसी घर में जल करके मर जाऊंगी। मान लो उसमें नहीं मरी, डाकू आ गए, चोर आ गए, सब भाग खड़े होंगे, मैं फंस जाऊंगी। प्रसूता समय में बालक उल्टा सीधा हो गया, खून की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई तो उसमें मेरी भी मौत हो सकती है। नाना प्रकार की दिक्कतें जब उसे कहने लगी, नाना प्रकार के मन में कुतर्क आने लगे, तो उसने कहा भैया तू जाने और तेरी समस्या जाने, नहीं खाना है तो ऐसा कर, कहीं से पुत्र की व्यवस्था कर ले। और ऐसा कह करके पड़ोसन तो चली जाती है। इतने में उसकी बहन श्रृंखली आती है, उससे भी सारा हाल सुनाया कि तेरे जीजाजी कहीं से ये फल लेकर के आ गए हैं, अब मैं क्या करूं, इस फल को कैसे खाऊं, पता नहीं क्या होगा। उसने कहा रे बहन कहां इस फल के चक्कर में पड़ी हो, अरे तुम्हें क्या जरूरत है, मेरे यहाँ 8-8 बेटे हैं, 1-2 बेटे मैं अपने तुम्हें दे दूंगी, वही तुम्हारी व्यवस्थाएं देख लेंगे, तुम्हें क्या जरूरत है, अरे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उसकी जो बहन थी उसने इसके धन पर पहले से नजर बना रखी थी। बोले अगर कहीं इसके बेटा हो गया तो हमारे यहाँ तो 7-8 हो गए हैं पहले से, मैं सोच रही थी 1-2 इसके यहाँ पल जाएंगे, इसकी जायदाद उनको मिल जाएगी, और अगर इसके भी बेटा हो गया तो मेरा तो काम बिगड़ ही जाएगा। इसलिए उसने कहा अरे तुम ये फल के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें बेटा ही चाहिए ना, मेरे गर्भ में 4 माह का बालक पल रहा है, मेरा पति लोभी किस्म का है, ये बालक जब जन्म लेगा मैं गुप्त रूपी से तुम्हें दे दूंगी, और तुम जब तक एकांतवास करना अपने पति से कह दो, तीर्थ यात्रा करने जाओ, अच्छी उत्तम संतान उत्पन्न होगी, भगवान के यहाँ चरणों में मत्था टेको, बढ़िया संतान उत्पन्न होगी, वो तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे, तब तक तुम नाटक करते रहना, और जब मेरे बेटा होगा मैं बेटा लाके दे दूंगी, तुम शोर कर देना गांव वालों में कि मुझे बेटा हो गया। बोले हाँ ये सबसे अच्छा उपाय है। बोले फिर तुम क्या करोगे, तुम अपने पति को कैसे समझाओगी? बोले तुम कुछ धन दे देना, मेरा पति लोभी किस्म का है, मैं उसे दे दूंगी और शोर कर दूंगी कि मेरे यहाँ मरा हुआ बेटा हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले फिर इस फल का क्या किया जाए? बोले तुम्हारे यहाँ जो गाय है वो भी बछड़े को जन्म नहीं देती, ऐसा करो ये फल गाय को खिला दो, उसका भी परीक्षण हो जाएगा ये फल काम कर रहा है कि नहीं। और उसने ऐसा ही किया, आत्मदेव से कह दिया आप जाकर के और मंदिर मंदिर तीर्थ तीर्थ स्थान पर मत्था टेकिए, और मैं गर्भवती हो गई हूं, मैं एकांत रहना चाहती हूं, दास दासियां आप मेरी सेवा को लगा दीजिए और आप जाकर के तीर्थ यात्रा कीजिए, जब बालक के जन्म का समय हो जाएगा तभी आप वापस आइएगा। और आत्मदेव बेचारे भोले भाले सीधे साधे ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण थे, और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। इधर आडंबर रचते हुए वो फल गाय को खिला देती है और बहुत दिनों तक के लिए आडंबर वेश बना करके और एकांत में रहने लगती है। उसकी बहन के जब बालक का जन्म हुआ उला करके दे देती है, और इतने में आत्मदेव ब्राह्मण भी आ जाते हैं, यह शोर कर देती है कि बालक का जन्म हुआ, और बड़े धूमधाम से और आत्मदेव बालक का जन्म संस्कार कराते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। हमारे पाठक जी पधारे हैं, आसन ग्रहण करें।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इस प्रकार से बालक जब हो गया, आत्मदेव ने बढ़िया स्वस्ति वाचन कराए, ब्राह्मणों का पूजन किया, नामकरण संस्कार कराना चाहते थे। इतने में बैठे, इतने में क्या होता है कि ब्राह्मणों को बुलाया कि भैया हमारे बालक का नामकरण कर दिया जाए। बोले हमारा नाम आत्मदेव है तो पुत्र का नाम रत्नदेव हो जाए। बोले श्रृंखली धुंधली ने जब तक सुना, बोले महाराज आपके नाम से मेरे बेटा 9 माह मैंने गर्भ में धारण किया और नाम आपके अनुसार रखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बोले मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होगा। बोले ठीक है भैया तुम ही रखा लो। तो माँ का नाम धुंधली तो बेटे का नाम धुंधकारी रखा गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ माह बीते तब तक उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया और वह त्रिमासे निर्गते साथो साधेनो सुसुवीर्विका सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। और गोकर्ण महाराज का जन्म होता है। बोलो गोकर्ण भगवान की जय हो। जैसे ही आश्चर्यजनक बालक देखा सभी ने, दूर दूर से लोग उसके दर्शनों के लिए आते हैं। उनका भी नामकरण संस्कार कराया गया और दोनों बालक धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। धुंधकारी जो था वह बहुत बड़ा दुष्ट दुराचारी होता है और गोकर्ण जो होते हैं वह बहुत बड़े ज्ञानी और पंडित होते हैं। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता दुष्परे ग्रह करता चा स्वहस्तेन भोजनम। और इतना भयंकर दुराचारी अत्याचारी होता है कि अपने पिता के संपूर्ण धन को नष्ट कर देता है। जब धन नष्ट हो जाता है तो घर के बर्तन इत्यादि वस्तुएं बेचने लगता है। जब वो भी समाप्त हो जाती हैं तो माता पिता को प्रताड़ित करके धन मांगने लगता है और जब नहीं देते हैं तो एक दिन अपनी माँ को गला दबा करके अंधेरे कुएं में लटका करके गोविंदाय नमो नमः कर देता है। कहा गया है भैया पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर बेटा सद्गुणी सदाचारी उत्पन्न हो गया तो हमें धन संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप वो हमारी 7 पीढ़ियों का नाम रोशन कर देगा। और अगर बेटा दुराचारी हो गया, बेटा तो दुराचारी होते नहीं, अगर लड़का दुराचारी हो गया तो वो हमारे 7 पीढ़ियों की यश कीर्ति और नाम को नीचे गाड़ देता है। इसलिए केवल धन आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हमारी संतान संस्कारवान हो, आज्ञाकारी हो और भगवान की सेवा करने वाली हो। इसलिए कहा गया है कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करें तो यही करें कि हे प्रभु बरमे को गुणी पुत्रो नच मूर्खा सतैरपि एकस चंद्रो तमो हंति नच तारागणैरपि। एक अकेला चंद्रमा जैसे संपूर्ण घनघोर अंधकार को नष्ट कर देता है और करोड़ों तारे मिलकर के भी उस अंधकार को दूर नहीं कर पाते। ऐसी गुणी संतान सदाचारी संतान हो जाए हमारे यहाँ जैसे चंद्रमा होता है। उन 1000 पुत्रों से, उन 100 पुत्रों से अच्छा एक सद्गुणी पुत्र हो जाए। क्योंकि दुराचारी पुत्र पता नहीं क्या क्या करता है, क्या क्या दिन दिखाता है। पता लगो कि भैया गए थे बाजार, लड़ाई झगड़ा करके आ गए, पूरे परिवार के इकट्ठे हो गए, पूरे परिवार के गए और पता लगो कि लास्ट में पूरे घर परिवार और मोहल्ला वालों के लो जेल जाने। बोलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहे भैया ने तो कर्म या करे।
और अगर पुत्र सदाचारी है तो जहां जाएगा, जिस विद्यालय में जाएगा, वहां उसका सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। जिस सभा में जाएगा, जिस पद पर जाएगा, वहां लोग उसकी तारीफ करेंगे और कहेंगे भैया ये फलाने का बेटा है, ये अमुक व्यक्ति का बेटा है, इसने देखो तो कितनी बढ़िया पढ़ाई की, कितना आज्ञाकारी है, कितने अच्छे संस्कार दिए। इसलिए अगर हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में संतान का सुख है तो वो मिलता है, और अगर नहीं है तो हम लाख उपाय कर लें, संतान तो हो जाएगी, पर संतान का सुख मिलना ये ईश्वर की कृपा से ही होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में आत्मदेव जी को भी प्रताड़ित करने लगा, धन मांगने लगा। तो एक दिन दुखी होकर के, और ये भी जंगल की ओर जाना चाहते हैं, इतने में गोकर्ण जी महाराज मिल जाते हैं। बोले अरे पिताजी क्या बात है, मैं देख रहा हूं आप बहुत दिन से बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। बोले बेटा अब मैं मर जाना चाहता हूं, मरने तो 20 साल पहले भी गया था, लेकिन पुत्र मोह के कारण नहीं मर पाया। और संत ने सत्य कहा था कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। किसी कारण मैंने और जबरन संत से संतान तो प्राप्त कर ली, पर सुख तो भाग्य से ही मिलता है, और आज वो सामने दिख रहा है। अब मैं मर जाना चाहता हूँ, या जंगल में जाकर के कहीं भगवान का नाम लेकर के अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। तब गोकर्ण जी ने समझाया कि बोले पिताजी ये सारा जो संसार है, असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, ये जो सारा संसार है ये दुखालय है, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। आप तो जाकर के भगवान का गुणानुवाद कीजिए, क्योंकि कहा गया है यह जो हमारी देह है, देहस्तिमान सुरधरे भीमत्यम तेजत्वम जाया सुताम दिशु सदा ममताम विमुंचो पश्चान सम जगदिदम क्षण भंग निष्ठा वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी आप भगवान में मन को लगाइए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति का मार्ग सुनिश्चित कीजिए। उसी में सार है, बाकी तो सब बेकार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि यह जो हमारा शरीर है यह क्या है? पंचायती धर्मशाला, 5 तत्वों से बनी हुई है। ये क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर को अधम बताया गया है और ये 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। लेकिन ये 5 तत्व हैं जो वो हमें किराए से मिले हैं। गर्भ, माँ के गर्भ में व्यक्ति को 5 तत्व प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे किशोर युवा वृद्धावस्था को जाते जाते धीरे धीरे ये 5 तत्व हमारा साथ छोड़ने लगते हैं और घंटा बजने लगता है। बोले भैया ये धर्मशाला किराए से मिली थी, अब इसमें डेरा जमा के मत बैठो, कब्जा करने की मत सोचो, धीरे धीरे इससे निकलने की सोचो और अपने नए घर की तैयारी करने की सोचो, क्योंकि एक ना एक दिन इसे पंचायती धर्मशाला को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। ये जो 5 तत्वों से निर्मित हमारा शरीर है ये यहीं मिला है और यहीं इसे रह जाना है, नष्ट हो जाना है। इसी पृथ्वी में, इसी जल में, इसी आकाश तत्व में, इसी अग्नि तत्व में, इसी वायु तत्व में इस शरीर को मिल जाना है। साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो इसलिए इस पंचायती धर्मशाला को छोड़ करके और हमें अपने जाने की तैयारी करने लेना चाहिए, क्योंकि सभी को एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसे जाना ना पड़े, क्योंकि चाहे हम कितना उपाय कर लें, शरीर को दिन रात डबल लक्स शैम्पू से नहाते रहें, नाना प्रकार के सुगंधित इत्र तेल इत्यादि लगाते रहें, सुंदर बालों को संभालते रहें, लेकिन ज्यादा दिन ये चलने वाला नहीं है।
एक ना एक दिन बुढ़ापा आएगा, ये निश्चित है, सबका आता है। क्योंकि भगवान 3 बार घंटी बजाते हैं। पहली घंटी बजाई भगवान ने, बाल सफेद होना प्रारंभ हो गए। बोले भैया अभी भी तैयारी कर लो, भगवान का भजन कर लो, भागवत सुन लो, मंदिर बनवा लो, तीर्थ यात्रा कर लो, कन्याओं के विवाह कर लो, जो भी धार्मिक कार्य हैं उनको कर लो, नहीं तो पता नहीं समय मिले या ना मिले। लेकिन व्यक्ति सचेत नहीं हुआ। दूसरी घंटी बजाई, आंखों से कानों से दिखाई देना कम हो गया। बोले भैया अभी भी तैयारी कर लो, भगवान का कीर्तन कर लो, भजन कर लो, माला जप लो। लेकिन नहीं किया, अभी भी माया घेरे हुए हैं। तीसरी घंटी बजाई भगवान ने, जो बढ़िया स्वाद के व्यंजन खाते थे वो दांत ही धीरे धीरे छीन लिए। अब पच भी नहीं रहा, पेट में जठराग्नि भी काम नहीं कर रही है। बोले भैया अभी भी भगवान का भजन कर लो। लेकिन माया इतनी प्रबल है, ज्यों वृद्धावस्था आती है उतनी माया जकड़ती जाती है। माया से मन हटता नहीं है, भगवान के चरणों में मन लगता नहीं है। भैया भगवान 3 बार घंटी बजाते हैं, अब की बार घंटी नहीं घंटा बजेगा और सीधे गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए अगर संसार में आए हो तो भगवान का नाम जप लेना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि अपने मन को ले सुधार, हो जा होशियार, ओ दीवाने नहीं तो पछताना पड़ेगा। अपने मन को ले सुधार, हो जा होशियार, ओ दीवाने नहीं तो पछताना पड़ेगा। अपने मन को ले सुधार। जय हो। भरोसा नहीं परसों की सोचे, माया के पीछे पड़ा पापे रहोगे। कल का भरोसा नहीं परसों की सोचे, माया के पीछे पड़ा पापों में रहोगे। गठरी पापों की उतार, गठरी पापों की उतार, हो जा होशियार, ओ दीवाने नहीं तो पछताना पड़ेगा। अपने मन को ले सुधार, हो जा होशियार, ओ दीवाने नहीं तो पछताना पड़ेगा। अपने मन में ज्योति जला ले, ध्यान जरा तू पगले हरि से लगा ले। ज्ञान की अपने मन में ज्योति जगा ले, ध्यान प्रभु से जरा पगले तू लगा ले। ज्ञान की अपने मन में ज्योति जला ले, ध्यान जरा तू पगले हरि से लगा ले। हो जाएगा तेरा उद्धार, हो जाएगा भेड़ा पार, वो दीवाने नहीं तो पछताना पड़ेगा। अपने मन को ले सुधार, हो जा होशियार, वो दीवाने नहीं तो पछताना
पड़ेगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय। हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। और इस प्रकार से अपने पिताजी को समझाते हैं। और आत्मदेव जी अंतिम समय में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इधर गोकर्ण जी महाराज अपने पिता के वन गमन के बाद स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अब घर में कोई नहीं रह जाता, तो वह जो धुंधकारी है वह 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लेता है। और इसके बाद नाना प्रकार के दुष्कर्म करने लगता है। और जब घर में धन नहीं रह जाता, तब वह चोरी करना प्रारंभ कर देता है। बड़े बड़े डांके डालने लगा, धन ला करके उन वेश्याओं की पूर्ति करने लगा। एक दिन उन स्त्रियों ने विचार किया, किसी ना किसी दिन तो ये पकड़ा जाएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा 100 दिन चोर की, एक दिन साव की होगी ही। और इसका धन जब पूछा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए अब बहुत धन इकट्ठा भी हो गया है। अब ऐसा किया जाए, इनका काम तमाम कर दिया जाए। और एक दिन जलते हुए अंगारे रख लेती हैं। जैसे वह आता है पलंग में हारा थका करके लेट जाता है, उसके हाथ पैर बांध देती हैं। पहले गला दबाने की कोशिश करती हैं, और जब नहीं मरता है तो तप्तांगार समूहाश्चो तन्मुखे ही विचिक्षुपुः अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलो निधनम गतः। और जब उसका मरण हो जाता है, उसी जगह पर गड्ढा करके उसको गाड़ देती हैं। और कोई पूछता है तो कहती हैं परदेश गए हुए हैं धन कमाने के लिए, और वह जाकर के बहुत भयंकर प्रेत बन जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इधर गोकर्ण जी को जब पता लगता है, उसके निमित्त गया श्राद्ध इत्यादि करते हैं। और कुछ दिन तीर्थयाटन करने के बाद जब घर वापस आते हैं, तो उसी घर में आकर के ठहरते हैं। तो रात में क्या होता है, देखते हैं कि एक बहुत भयंकर प्रेत और उन्हें भयभीत करने का प्रयास करता है। सकरन में सा सकरद हस्ती सकरश्च महिषो भवत् सकरदिन्दु सकरच्चाग्नि पुनश्चा पुरुषो भवत्। नाना प्रकार के रूप धारण करता है, कभी बहुत बड़ी ज्वाला बन जाता है। तब गोकर्ण जी अंजलि में जल लेकर के उसके ऊपर सिंचन करते हैं और कहते, अरे दुष्ट तू कौन है? तब वह आवाज लगाता है। पहले तो गिड़गिड़ाता है, आवाज नहीं निकल पाती। दोबारा अंजलि में जल भर के और जब उसके ऊपर मारते हैं, कहते स्थिर हो जा। तब वह आवाज करता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। अरे भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और मैं इस प्रेत योनि में हूं। गोकर्ण जी महाराज कहते, रे भैया तुम्हें ये योनि क्यों प्राप्त हुई? मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया इत्यादि में श्राद्ध कर्म भी किए हुए हैं। बोले महाराज आप ठीक कहते हैं, मेरी मुक्ति गया श्राद्ध इत्यादि से नहीं होगी, क्योंकि कोई साधारण जीव होता है उसकी मुक्ति तो गया श्राद्ध से हो जाती है, लेकिन मैंने अपना सब ब्रह्मणत्व नष्ट कर दिया। जितने संसार के पाप हैं वो सब मैंने किए हुए हैं। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, इसलिए गया श्राद्ध अकेले से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। और मैं इस योनि में बहुत पीड़ा में हूँ, ना मुझे जलपान मिल रहा ना भोजन मिल रहा, बहुत कष्ट में हूँ। क्योंकि प्रेत है क्या है? हवा है, हवा को कहाँ भोजन पानी। और जो दुर्गति से मरता है वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो भैया, मुझे इस योनि से बाहर निकाल लो। गोकर्ण जी कहते, ठीक है भैया धीरज रखो, मैं उसका कोई उपाय करता हूं। और गोकर्ण जी प्रातः काल
उठते हैं सभी ग्रामपुरवासी, उनसे मिलने आते हैं, सभी से रात्रि का समाचार सुनाते, बोले भैया इसका कोई उपाय है, धुंधकारी जो है वह बहुत भयंकर प्रेत बन गया है। तब सभी कहते रहे भैया आप इतने बड़े विद्वान हैं, जब आपको उपाय नहीं मिल रहा तो हम लोग कहाँ जानेंगे। जब सबसे पूछा, संत महात्माओं से भी पूछा, किसी से कोई सटीक उपाय नहीं मिलता है, तो भगवान सूर्यदेव का स्तंभन करते हैं और सूर्यदेव को अर्घ दे करके और गोकर्ण जी पूछते हैं कि हे प्रभु हमारे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण भगवान उपाय बताते हैं। तो भ्यम नमो जगत साक्षन ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम तक्षुत्वा दूरता सूर्या सपोदमित्यास्य भासतो। तब भगवान सूर्यदेव कहते हैं श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरुवरे। गोकर्ण जी श्रीमद्भागवत का सप्ताह वाचन करो, उससे तुम्हारे भाई को और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि भैया भाई हो तो ऐसा और पुत्र हो तो ऐसा। गोकर्ण जी अपने उस सौतेले भाई गाय से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उसकी मुक्ति का उपाय खोज रहे हैं। और आजकल देखो तो सगा भाई भी अपने भाई के लिए तलवार निकाल रहा है। धन्य है इस माया जाल को, धन्य है इस संसार को। एक एक फुट जमीन पर से बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं। भाई को एक फुट देने के लिए तैयार नहीं है, और कोई रंगदारी में कोई दबंग व्यक्ति पता लगो एक एकड़ी ले जाए, सुको कछुनी बिगाड़ पा रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन भाई को अगर प्रेम में एक फुट जमीन उसके हिस्से में ज्यादा हो रही तो बोले नहीं। और तो और हमने तो भैया न्यारपन की जायज स्थिति देखी है। बोले अगर कोपरा एक ही है तो बीच में से आधो काटो जे है, आधो तुम्हें मिले है आधो हमें मिले है, ऐसी स्थिति। लेकिन हमारे दाऊ साहब के यहाँ भाइयों का प्रेम धन्य है। हमें जितना कुछ देखने को मिला, सारे भाई बड़े भाई साहब की आज्ञा से जो ने निर्णय दे दिया, जो कह दिया, जैसा कर दिया, वो सभी भाई मान्य करते हैं। धन्य है इस समय में ऐसा प्रेम, धन्य है इनके संस्कारों को और इन पर ठाकुर जी की कृपा को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए नहीं तो भैया एक बंटवारे की हमें याद आ गई। एक बार बंटवारा हुआ एक दउआ जी के यहाँ, खेत बट गए आधे आधे, घर मकान आधे आधे बट गए। बड़ा भैया थोड़ा चतुर था, छोटा भैया थोड़ा मंद बुद्धि था। अच्छी अच्छी जो चीजें थी वो बड़े भैया ने ले ली, जो अच्छी उपजाऊ जमीन थी वो बड़े भैया ने ले ली, छोटे भैया को उबड़ खाबड़ जमीन दे दी। मकान जो अच्छा था व्यवस्थित था वो बड़े भैया ने ले लिया, छोटे को पुराना मकान दे दिया। अब उसके बाद भैंस एक ही थी और कंबल एक ही था। बोले भैया ऐसा करो इसका बंटवारा कर लो। बोले आगे का हिस्सा छोटे भैया से कह दिया ये तुम्हारा और पीछे का हिस्सा हमारा। बेचारा सीधा साधा था, मान गया। बोले भैया अब कंबल भी बंटवारा लिया जाए, बंटवारा कर लिया जाए। बोले भैया दिन में कंबल तुम्हारा, रात में कंबल हमारा। बेचारा मान गया। अब क्या हुआ, आगे का हिस्सा छोटे भैया को मिला। बेचारा चराता चराते परेशान, और शाम को बड़ा भाई आए, बढ़िया दूध लगाए और ले जाके बढ़िया तस्मई रबड़ी खीर बढ़िया चाय बना करके और पिए। छोटे को बेचारे को कुछ ना मिले। रात्रि आए, ठंड का समय था। दिन भर बेचारा कंबल को फटकार करके धूल जड़ा के घड़ी लगा करके बढ़िया व्यवस्थित करके रखे। रात आए, बड़ा भैया ले जाए बढ़िया ठंड में रजाई में मिला करके बढ़िया कंबल ओढ़े, ठंड में आराम से सुख की नींद सोए। छोटा भाई बेचारा परेशान। तब तक एक संत जी से मुलाकात होगी। बोले हमारा बंटवारा हो गया, दोनों को बराबर बराबर मिला, लेकिन हमारे बड़े भैया बड़े सुखी और हम परेशान रहते। ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में पड़े रहते हैं और ना हमें दूध की मिलता है, दुबले होते जा रहे हैं।
बोले वाह भैया, तुम्हारा भैया तो बड़ा मस्त है, वो बढ़िया है, ठाट बाट के साथ रह रहा, क्या कारण है, ऐसा कैसा बंटवारा हुआ। जब उसने स्थिति सुनाई, संत जी समझ गए कि इसने चतुराई की है, छोटे भाई के भोलेपन का फायदा उठाया है। संत जी बोले ठीक है, बंटवारा सही है, लेकिन हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना। बोले बता दो उपाय। बोले जैसे ही ठंड के दिन है, दिन में तुम्हें कंबल मिले, ड्राम में डुबो करके रख देना शाम तक के लिए, क्योंकि कंबल हमारा है, हम जो चाहें वो करें। रात्रि आएगी उनको दे देना। ऐसा ही किया, दिन में मिला कंबल, ड्रम में डुबो के रख दिया। अब पानी में गीला हो गया, अब रात्रि में भैया का नंबर आया, बेचारा क्या करेगा, अपने आप अकल ठिकाने लग गई, समझ में आ गई। दूसरे दिन भैंस का नंबर आया। बोले ऐसा करना, जब बड़ा भैया अपना पीछे का हिस्सा लगाने बैठे ना, आगे का हिस्सा तुम्हारा है, एक डंडा लेकर के बैठ जाना, जैसे ही लगाने आएगा एक मुंह पे देना, आगे का हिस्सा हमारा है, हम जो चाहें वो करें। अपने आप परेशान हो गए और अपने आप सही बंटवारा कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जब संत मिल जाते हैं, कोई ज्ञानी मिल जाता है, कोई ब्राह्मण मिल जाता है, वो सबका बराबर भला करता है। आज जो गोकर्ण जी महाराज हैं वो संत हैं, चाहे भाई ने कैसा भी कर्म किया हो, कैसा भी रहा हो, उसका उद्धार करने के लिए और भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर देते हैं। और वहां पर जैसे ही आयोजन किया गया, संत महात्मा ऋषिगण आते हैं, पहले दिन की कथा होती है। एक बांस का घेरा लगा हुआ था, उस बांस में एक छिद्र में वह हवा, वह प्रेत प्रवेश कर जाता है। पहले दिन की कथा होती है, पहली गिनती की चटकने की आवाज आती है, वेदन कर जाता है। दूसरे दिन की कथा होती है, दूसरी ग्रंथि वेदन करता है। और तीसरे दिन की कथा में तीसरी, ऐसे सातों दिन की कथा में सातवें दिन वह दिव्य पीतांबर स्वरूप को धारण करके और भगवान की स्तुति करने लगता है। सामने खड़ा हो जाता है, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। और भागवत जी की महिमा गाना लगता है, धन्याम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सत्ता होपी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। इसलिए इन भागवत जी को धन्य है और गोकर्ण महाराज तुम्हें धन्य है, जो मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। दिव्य विमान आ जाता है, उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं और जब लेके जाने लगते हैं तो गोकर्ण जी उन पार्षदों से पूछते, अरे भैया भागवत तो इतने सारे लोगों ने सुनी, सबको भागवत सुनाई गई, किंतु केवल धुंधकारी को बस विमान क्यों आया? तब पार्षदों ने कहा कि भैया कथा तो सबने सुनी, लेकिन सुनने में भेद है, श्रोता में भेद होता है। कथा को सुनते तो सब हैं, पर उसको कोई मनन नहीं करता। जो उस कथा पर अमल करता है, उस कथा को मनन करता है, उसे निश्चय ही भगवान का धाम प्राप्त होता है। और पता लगा कि ई कान से कथा सुनी और ई कान से निकल गई। कथा में बैठे रहे जब तक तो मन लगो रहो, और उसके बाद जैसी धूरा झड़ाउत ना, ऐसे ही कथा इतनी झराई यही पंडाल में और निकल गए। शाम के ज्ञान मंदिर की रास्ता जाबो जरूरी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए अगर कथा कहने से कथा में मन ना लगा, भगवान में प्रेम ना हुआ और कुछ कल्याण ना हुआ, तो ये कथा सुनना और कहना दोनों व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कथा तो सुनो, लेकिन भगवान का कीर्तन करो और भगवान में मन लगाओ, तभी सभी को विमान आएंगे और सभी का कल्याण होगा। अगले बार फिर गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया, सभी संत ब्राह्मण एकत्र हुए और सभी ने कथा को श्रवण भी किया।
और मनन भी किया और अंत में सभी भगवत धाम को प्राप्त भी हुए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। 2 मिनट कीर्तन। आज कथा को यहीं पर विश्राम, श्री राधे। वाणी को श्री विराम। राधे। कल से ठीक 3:30 बजे, क्योंकि धूप अगर निकलती है तो बहुत श्री तेज राधे। निकलने लगी श्री है। राधे। ठीक श्री राधे। 3:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा का आयोजन रहेगा। समय का विशेष ध्यान रखते हुए सभी लोग पधारे और कथा का आनंद लें। जो भी टूटी फूटी वाणी से सेवा बने, सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाइए और भगवान के नाम से भव सागर से पार जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। कि तेरी मर्जी का हो, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम। अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम। ओ तेरी मर्जी का मैं हो, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग गाएं कीर्तन को। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। 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 अब सजा दो, जय हो। अब सजा दो चाहे नाम। मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम। अलबेले राम 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 मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का जय हो। तेरी मर्जी का हो, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदगुं हविः प्रजननं वै अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासने वधुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं वयोरेतो अस्माशु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला यो ज्योति जलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती। हाँ आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरफ दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। हाँ आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती 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 पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजयंतहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सदं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्याचरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।
नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस गई अब तू आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तू आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तू आजा नटखट बंसी वाले आजा तरस गई अब तू आजा तरस गई अब तू आजा ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवि हरिः ओम जग्नेन जग्नमय चन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य छन्नादेहनागं महिमानः शचन्तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् सेवन्ति